क्वेश्चन लिखेगा, अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक मिनट या खाली ध्यान सुनिएगा, पहले समझा दे रहे हैं तब लिखा देंगे तुरंत इसका स्टेटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, या ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये x है और ये y है। सुनेगा ध्यान से, यहां पर मान लीजिए कोई चार्ज Q0 है, Q0, ये Q0 चार्ज है। फिर मान लीजिए कहीं पर Q1 चार्ज है, कहीं पर Q2 चार्ज है, कहीं पर Q3 चार्ज है। इसी प्रकार का और भी बहुत सारा बीच में चार्ज है, ये Qn चार्ज है मान लेते हैं, और इसके बीच में जो है और भी बहुत सारा चार्ज है। ये डॉटेड मतलब क्या, और भी बीच में है। ये मान लीजिए Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये क्या है, Qn है। अब सुनिएगा ध्यान से, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है किसी चार्ज पर कई अन्य चार्ज के द्वारा बल उस चार्ज पर लगे सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे एक चार्ज ये है, पहले बल इस पर यह लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, फिर Q2 लगा रहा है, फिर Q3 लगा रहा है, फिर Qn लगा रहा है। तो सबका जो योग होगा वही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा। जैसे ऐसे एग्जाम्पल की समझ लीजिए, कहीं पर किसी के द्वारा कोई मान लीजिए बाइक से किसी को टकरा दिया, धक्का मार दिया, ठीक है। उसके बाद आता है 4 मुका ऊ लगा दिया, फिर दूसरा आता है 10 मुका ऊ लगा दिया, यानी कि जो आता है सर्विसिंग कर देता है उसका। अब उससे पूछा कि तुमको कितना फाइटिंग लगा, कितना मार लगा, तो टोटल काउंटिंग करके बताएगा कि एक काउंटिंग करेगा, टोटल काउंटिंग करेगा ना। वही जो टोटल काउंटिंग होता है, जो बताता है टोटल के हमारा 25 मुक्का लग लो, तो सबका गिनता है कि एक को गिनता है, सबका। वही का अध्यारोपण का सिद्धांत। वही यहाँ पर है कि पहले इस पर यह बल लगाएगा, फिर इस पर यह बल लगाएगा, फिर यह बल लगाएगा, फिर इसी प्रकार का सब बल लगाएगा, और सभी बलों का जो योग होगा वही क्या कहलाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आया? यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F वेक्टर बराबर, वेक्टर में अगर लिखेंगे तो इसके बीच अगर बल निकालेंगे तो ये दोनों 0 1 हो जाएगा, F1 0, ठीक है, प्लस इसके बीच बल निकालेंगे F2 0 प्लस F3 0 प्लस कहाँ तक ऐसे निकालते चले जाएंगे, Fn 0, ठीक है। इसी प्रकार का जो बल लगेगा ये क्या कहलाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। कोई दिक्कत किसी को? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F01 भी लिख सकते हैं, F01 ही रहने दीजिए, ठीक रहेगा, क्योंकि सब बल इसी पे लगा रहे हैं। जिस पे लगता है उसको पहले लिखते हैं, जो लगाता है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये F01 का मतलब हो गया 1 0 पर बल लगा रहा है, F02 का मतलब हो गया 2 0 पर बल लगा रहा है, F03 का मतलब हो गया 3 0 पर बल लगा रहा है। समझ में आया? इसी प्रकार का कहाँ लगेगा, N लेगा, सबका जो योग हो गया क्या कहलाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आया? हम लोग सबका अलग अलग पहले निकालेंगे, पहले अलग अलग निकालेंगे। देखिए, अगर हम इस दोनों के बीच की दूरी बात करेंगे,
क्या हो जाएगा, ये R10 होगा ना। R10 का मतलब 1 और 0 के बीच की दूरी। अगर हम यहां से यहां दूरी निकालें क्या लिखेंगे इसको, R20, समझ में। अगर यहां से यहां निकाल क्या दूरी लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, RN0। कोई दिक्कत, क्लियर है, लिख लेंगे अब हम लोग। चलिए पहले पहले भाषा लिखिए। हाँ, लाइन चेंज करके लिखिएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, आंसर में लिखा रहे हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार लिखिए, किसी चार्ज पर अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कॉमा देके हमेशा लाइन चेंज करके लिखना है, उस लाइन में नहीं लिखना है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कॉमा देके हमेशा लाइन चेंज करना है। किसी चार्ज पर कई अन्य चार्ज के कारण बल, किसी चार्ज पर कई अन्य चार्ज के कारण बल कॉमा उस चार्ज पर लगे सभी बलों के उस चार्ज पर लगे सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इन चार्जेस, मतलब आवेशों प्लूरल, जो इन चार्जेस के द्वारा उस चार्ज पर CHARGES, इन चार्जेस के द्वारा उस चार्ज पर एक एक कर बल लगाया जाता है। उस चार्ज पर एक एक कर बल लगाया जाता है। एक एक बीच में डैश दे दीजिएगा, एक एक कर बल लगाया जाता है। देखिए क्या लिखा है, किसी चार्ज पर, ये चार्ज हो गया, कई अन्य चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज के द्वारा लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो उस चार्ज पर एक एक कर बल लगाया जाता है। एक एक कर, पहले यह बल लगाएगा, एक बल हो गया, फिर यह बल लगाएगा, 2 बल हो गया, फिर यह बल लगाएगा, 3 बल हो गया, फिर इसी प्रकार का लगाते हैं कहां तक लगेगा, n तक लगेगा। वही यहां पर लिखे 0 1 का मतलब हो गया 0 और 1 के बीच बल, 0 2 का मतलब 0 2 के बीच बल,
03 का मतलब 03 के बीच बल। बस में है। बल जिस पर लग रहा है वो एक गो है Q0। बल लगाने वाला अलग अलग है, कभी Q1 बल लगा रहा है, कभी Q2 बल लगा रहा है, कभी Q3 बल लगा रहा है। मार खाने वाला एक गो है, मारने वाला अलग अलग है। बस में रखना रहा है। मार खाने वाला बाइक वाला मान लीजिए मार खाने वाला है, जो आया दो मुक्का लगा दिया, फिर वो हटा दूसरा को शान चढ़ा हुआ के दो मुक्का लगा दिया। कोई चोरी किया, चोरी करने वाला एक होता है, उसका अधिक उसको पब्लिक की मार लगता है ना। यहाँ पर क्या उसमें क्या सब साथ में टंगाता है, यहाँ पर क्या नहीं, अलग अलग करके एक एक करके सेपरेट। पहले यह बल लगाएगा, ठीक है, फिर यह बल लगाएगा। अब सबका जो योग होगा वही क्या कहलाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में लो। अब देख बेटा इसको हम R01 भी लिख सकते हैं, पता है कि नहीं, R0 लिख सकते हैं ना। अरे यहां से यहां दूरी नापे या यहां से यहां दूरी नापे, क्या अंतर पड़ेगा। हाँ, ये पेन है, इसको इधर से हम दूरी मेजर करें या इधर से इधर मापेंगे, अंतर पड़ेगा। सिर्फ नापने का तरीका अलग अलग हुआ। बस में क्या, चलिए एक एक करके पहले इस पे इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले इसका निकाल रहे हैं। R10 लिखो या 001 लिया, 01 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। 01 सही है। चलिए अब यह ध्यान दीजिएगा, Q0 एवं Q1 के बीच, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, या इसको स्केलर के रूप में लिखना चाहेंगे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर और करके F01 प्लस F02 प्लस F03, कहाँ तक लिखेंगे, F0n तक, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए Q0 एवं Q1 के बीच लगने वाला बल, फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ, बोलो तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे, सही है। यहां पर हम लोग किसके किसके बीच बल निकाल रहे हैं, Q0 Q1 ना, यहां पर लिखेंगे F01, कोई दिक्कत। पहला चार्ज क्या है, Q0, यहां पर Q0 लिख देंगे। और दूसरा चार्ज क्या है, Q1। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहां पर क्या लिखेंगे, R01 का, समझ में लो। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ वही चीज फॉर्मूला खाली अप्लाई किए हैं। चलिए एक पल का दूसरा देखिए, अब Q0 एवं किसके बीच, Q2 के बीच लगने वाला बल, क्या होगा बोलो तो, F02 बराबर बोलो तो 1/4πε0 इंटू Q0 बटे, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन कितना होगा, पहले कौन लगाया Q0 पर बल, फिर Q0 कौन लगाया, अब कौन लगाएगा, Q0 एवं Q3 के बीच लगने वाला बल, बोलिएगा क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट जल्दी से, बराबर
बोलिए क्या दिक्कत हुआ? इसी प्रकार का बल कहां तक लगेगा? इसी प्रकार का बल लगाते जाएगा, कहां तक चार्ज बल लगाएगा? एन तक ना। इसी प्रकार का बल लगते चलेगा, लगते चलेगा, लगते चलेगा। क्या लिखेंगे? Q0 एवं Qn के बीच लगने वाला बल। कोई दिक्कत किसी को? क्या होगा बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे? F0n बराबर इंटू बटे इक्वेशन कितना? सही है। 4 के बाद 5 है ना घरे? सही। अब क्या करेंगे? सबका मान F01 सेकेंड का मान, 3 का मान यहाँ, 4 का, ऐसे सबका मान कहाँ रख देंगे? फर्स्ट में रखेंगे ना। चलिए बोलते चलिए, क्या लिखेंगे? यूजिंग किसको किसको? हाँ, इक्वेशन सेकेंड को ना। सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5 किस में? इन इक्वेशन वी गेट। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? F बराबर F01 का मान बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Q1 बटे क्या? R01 का स्क्वायर। सही है। इसके बाद किसका लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? Q0 Q2 बटे क्या? R02 का स्क्वायर। सही है। इसी प्रकार का और लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? Q0 Q3 बाय क्या? R03 का स्क्वायर। ऐसे लिखते जाएंगे ना, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, कहां तक पहुंचेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn बटे क्या? R0n का स्क्वायर। किसको दिक्कत हुआ पूछिए यहां तक? यहां तक क्लियर है? कुछ नहीं किए हैं, सबका अलग अलग मान निकाले, फिर सबको एक साथ रख दिए। अब इसमें ध्यान देखिए, कुछ कॉमन भी हो रहा है क्या? क्या कॉमन हो रहा है बोलो तो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कुछ कॉमन हो रहा है? Q0। यहां पर Q0 पढ़ेंगे बेटा, Q0 नहीं, क्योंकि यहां पर 0 1 2 3 काउंटिंग है। बात समझ में? अगर एक खाली यही रहता तब Q0 पढ़ते। यहाँ पर 0 1 2 3 है ना, इसको Q0 पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए बोलिए, इधर बचेगा क्या? Q1 बटे R01 का स्क्वायर प्लस Q2 बटे R02 का स्क्वायर प्लस Q3 बटे R03 का स्क्वायर प्लस कहां तक जाएगा ये? Qn बटे R0n का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? स्पष्ट आ गया ना? ये हो गया बेटा विस्तृत रूप में। अब इसी का एक फॉर्मूला लिखाता है शॉर्ट फॉर्म में, छोटा रूप में। छोटा कैसे लिखेंगे देखिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q0। अब यहां पर एक वर्ड लिखेंगे, इसको आप लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा, सिग्मा, लेकिन यहां पर इसको पढ़ेंगे समेशन। क्या पढ़ेंगे? समेशन का मतलब जोड़। ठीक है ना? जोड़। क्या लिखेंगे इसको? QI अब बटे R0I का स्क्वायर। I का मान रखेंगे 1 से लेके n तक। एक मिनट रुकिएगा, इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत हो गया होगा, सर जी कैसे लिखते हैं हमको समझ में नहीं आया। अब हम समझा रहे हैं, बस कोई बात नहीं बेटा, टेंशन मत लीजिए, आई तुरंत समझा रहा हूं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ये तो सीधा ऐसे उतार दिए हैं। इसमें प्रॉब्लम है, समेशन का मतलब होता है जोड़। दिमाग में हुआ क्लियर? ए लड़का यहाँ देख रे, कलगांव टोला अंकुश और वो, समेशन का मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है। I का मान 1 से n तक रखिए, 1 से n तक।
आई का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा बोल तो, Q1 बटे क्या R01 का स्क्वायर हुआ, हाँ? फिर आई का मान 2 रख, क्या हो जाएगा Q2 बटे क्या R02 का स्क्वायर हुआ, फिर रखो 3, कितना हो जाएगा Q3 बटे, ऐसे कहां तक लिखेंगे n तक, क्या हो जाएगा Qn बटे R0n का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये समेशन का मतलब क्या बताए, जोड़, सबको जोड़ दीजिए। देखिए इसी रूप में आया कि नहीं आया, हाँ? ये इसका संक्षिप्त फॉर्म है, छोटा रूप है। अब इसको जब एक्सप्लेन करोगे, खंडित करोगे, तोड़ोगे, ये इसी रूप में लिखा जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 समेशन I बराबर 1 to n QI बाय R0I का स्क्वायर, समेशन I बराबर 1 से n तक QI बटे R0I का स्क्वायर। समझ में लो, फिर से पढ़ के बता दें, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 समेशन I बराबर 1 से n तक QI बटे R0I का स्क्वायर। अगर 1 रखेंगे खाली ये बोला हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। 2 रखेंगे यहां तक आ जाएगा, 3 रखेंगे यहां तक आ जाएगा, और समेशन जोड़ के फिर सबको जोड़ देंगे। अब देखिए, अब इसको अगर वेक्टर रूप में लिखना होगा, किताब में वेक्टर फॉर्म में दिया है, वेक्टर रूप में देखिए ध्यान से, और वेक्टर फॉर्म में देखिए F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 समेशन I बराबर 1 से n तक QI बटे R0I का स्क्वायर। जैसे आप वेक्टर देखेंगे आप क्या लिखेंगे, R0I पर कैप। ये हम लिखाए बताए हैं, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बताए हैं। अगर यहां पर क्यूब लिखेंगे तो यहां पर तीर चढ़ा देंगे। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपके कॉपी में बताए हैं, देख लीजिएगा, और वीडियो भी यूट्यूब पर है, और आपके ग्रुप में भेजें वीडियो, अभी भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को, उतारना शुरू कर लेंगे। चलिए उतारना शुरू कर लीजिए आप लोग यहां से। देखिए 30 तारीख को नया बैच 12 का स्टार्ट होगा, जो भी बच्चे हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा 10 से 11 30 तारीख को। फिगर बना के नीचे उतारिएगा, पहले फिगर बनाइएगा, बिना फिगर के संभव नहीं है बेटा।